गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अब है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा थर्ड क्लास में हमारा जो सेकंड लेसन है वो पढ़ रहे हैं ए चेंज ऑफ हार्ट। ए चेंज ऑफ हार्ट मीन्स है हृदय परिवर्तन, बिकॉज चेंज मीन्स होता है परिवर्तन और हार्ट मीन्स होता है हृदय, तो हृदय परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग, और हम इस लेसन की वर्ड मीनिंग पढ़ चुके हैं। हमने इस लेसन को रीड कर लिया है, फिनिश कर लिया है। देखो इस लेसन में क्या है कि एक गजनी के महमूद है जो कि उन्होंने भारत पर आक्रमण किया है, और अब वो उन्होंने जो भारत पर जो आक्रमण किया था, तो आक्रमण में उन्होंने वहां की बिल्डिंगों को, मतलब इमारतों को और भवनों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया और लोगों को मार दिया। ऑब्वियसली जब आक्रमण किया है तो लोग तो मरेंगे ही और भवनें भी नष्ट होंगे, इमारतें भी। और अब वो क्या है कि आक्रमण करके अपने घर वापस जा रहे हैं, और उनके साथ उनका वजीर है, मतलब वो अपने वजीर के साथ अपने घर वापस जा रहे हैं आक्रमण करके। तो जो वजीर है वो पक्षियों की भाषा जानता है, वो पक्षियों की भाषा को समझता है। तो जब वो रास्ते में जाते हैं तो वो एक पहाड़ी पर विश्राम करते हैं, मतलब वो रुकते हैं एक पहाड़ी पर विश्राम करने के लिए। तो वो जो महमूद है वो चारों ओर देखता है, और मतलब वो जब चलते हैं तो वो अपने वजीर से कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने आज क्या है, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। तो इस पर वजीर क्या सर हिलाता है, और फिर महमूद चारों ओर देखते हैं और अपने वजीर से कहते हैं कि क्या ये वही गांव है जहाँ हम कुछ महीने पहले आए थे। तो वजीर कहते हैं कि हाँ ये वही गांव है जहाँ हम कुछ महीने पहले आए थे। तो महमूद कहते हैं कि मैं बहुत अचंभित हूँ कि इस गांव में अब कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब गांव बिल्कुल सुनसान लग रहा है, बिल्कुल सुनसान हो गया है। तो वजीर कहता है कि लोग क्या है, डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, लोगों को भय है, डर है कि अगर वो दिखाई दिए तो वो मारे जाएंगे, इसलिए लोग क्या है, अंदर ही बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। फिर दोनों क्या है, चुप हो जाते हैं, ठीक है, और चलते रहते हैं। तो उनकी जो वो शांति है, वो चुप्पी है, उसको दो उल्लुओं की हुटिंग यानी कि आवाज तोड़ती है। मतलब दो उल्लू होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उनकी जो हुटिंग होती है, आवाज होती है, तो उससे वो सन्नाटा टूट जाता है, मतलब आवाज हो रही है। तो जो महमूद है वो अपने वजीर से कहते हैं कि ये दोनों उल्लू क्या बात कर रहे हैं, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं, तुम पक्षियों की भाषा जानते हो ना, तुम मुझे बताओ कि ये उल्लू क्या कह रहे हैं। तो इसमें वजीर कोई जवाब नहीं देता। तो फिर महमूद उससे वापस पूछता है, तो वो कहता है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, मतलब वजीर कह रहा है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं। तो महमूद को क्या गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ कि पक्षी ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं। तो महमूद फिर से सर हिला देता है, मतलब मना कर देता है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये उल्लू क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बताया कि ये उल्लू क्या कह रहे हैं तो आप मुझे पनिशमेंट दोगे, मतलब सजा दोगे, मार दोगे। तो फिर जो महमूद है वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि ये पक्षी ये उल्लू क्या कह रहे हैं तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, पनिशमेंट जरूर दूंगा, और मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर वजीर कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये उल्लू क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं जो भी बताऊंगा कि ये उल्लू क्या कह रहे हैं तो आप उसके लिए मुझे पनिशमेंट नहीं दोगे, मतलब उसके लिए आप मुझे सजा नहीं दोगे, मारोगे नहीं। तो महमूद कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वादा देता हूँ, वचन देता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि उल्लू क्या कह रहे हैं, और मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता हूँ। तो लेकिन अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि ये उल्लू क्या कह रहे हैं। तो वजीर उन्हें बताता है कि उल्लू जो है क्या कह रहे हैं, और वो उल्लू ये बातें कर रहे हैं कि जो पहला उल्लू है वो जो दूसरे उल्लू है, तो जो पहला उल्लू है ना, जो दूसरा उल्लू है वो पहले उल्लू के लड़के से अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। ठीक है, मतलब जो पहला उल्लू है वो दूसरे उल्लू के बेटे से अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। तो जो पहला उल्लू है, मतलब कि जो लड़की के पिता हैं, वो लड़की के पिता से क्या मांगते हैं, दहेज मांगते हैं। वो कह रहा है कि पहला उल्लू अपनी बेटी की शादी दूसरे उल्लू के बेटे के साथ कराना चाहता है,
लेकिन जो लड़के के पिता हैं वो लड़की के पिता से दहेज मांग रहे हैं और उन्हें दहेज में क्या चाहिए, 5 बर्बाद गांव चाहिए, मतलब 5 ऐसे गांव चाहिए जो बर्बाद हो। तो जो लड़की का पिता है वो खुशी खुशी से तैयार हो गया, लड़की का पिता खुशी से तैयार हो गया कि वो अपनी बेटी को दहेज में क्या देगा, 5 बर्बाद गांव देगा, देने के लिए तैयार है वो। तो जो लड़की के पिता है वो ये कह रहे हैं कि मैं गजनी के महमूद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने बहुत सारे गांवों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है। तो वो लड़की के पिता कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को दहेज में 5 बर्बाद गांव की बजाय 500 बर्बाद गांव दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो महमूद है वो सोचते हैं और वो स्तब्ध होकर एक जगह बैठ जाते हैं और वो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि उनके आक्रमणों के परिणामों को महसूस करते हैं वो, क्योंकि वो जब शुक्रगुजार कर रहा है ना कि उसने बहुत सारे गांवों को बर्बाद कर दिया है महमूद ने, तब उसको रियलाइज होता है और इसलिए वो अपने आक्रमणों के परिणामों के बारे में सोचता है और उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, उसके गालों पर आंसू दौड़ पड़ते हैं। तो वो स्तब्ध होकर बैठ जाता है और फिर वो सोचता है, वो महसूस करता है और फिर वो महमूद कहता है वजीर से कि मैंने आज तक कभी भी ये रियलाइज नहीं किया, मतलब कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं कितना निर्दयी और कितना बेरहम था, कि मैंने लोगों को मार दिया, गांवों को जला दिया, उन्हें लूट लिया, है ना। तो मैंने कभी भी ये चीज महसूस नहीं की। तो फिर जो महमूद है वो कहता है कि लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अब से मैं किसी भी गांव को बर्बाद नहीं करूंगा, मतलब मैं कभी भी कोई आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब किसी भी गांव को बर्बाद नहीं करूंगा, उन्हें जलाऊंगा नहीं, गांवों को, लोगों को नहीं मारूंगा और न ही गांवों को लूटूंगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, चैप्टर है जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। हमारे क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट है कि टिक राइट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर एंड देन fill in the blanks. Tick right against the correct answer and then fill in the blanks. मतलब कि जो आंसर सही है, जो भी आंसर सही है उसके आगे किसका राइट लगाना है, राइट का टिक करना है, उसके आगे किसका टिक करना है, राइट का टिक करना है। और ऐसे fill in the blanks जो हमें दे रखे हैं उनको फिल करना है, जो राइट है उससे तो करेंगे फिल। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द वजीर knows the languages of, the वजीर knows the languages of means है कि द वजीर knows means होता है जानना एंड लैंग्वेजेस means होता है भाषा। तो वजीर भाषा जानता था, अब किसकी जानता था ये तो इसमें दिया नहीं है, तो वो ये फिल हमें करना है ब्लैंक्स में। ठीक है, और जो राइट है उसके आगे, मतलब जो सही है उसके आगे राइट का टिक करना है। तो द वजीर नोज द लैंग्वेजेस ऑफ, मतलब वजीर भाषा जानता है, जानता था। फर्स्ट मतलब ए हमारा ऑप्शन है डॉग्स मींस कुत्तों की, बी बर्ड्स यानी पक्षियों की, एंड सी फिश यानी कि मछली की। तो वजीर किसकी भाषा जानता था, डॉग्स की जानता था क्या, नहीं, तो इसमें क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। किसकी जानता था, बी बर्ड्स पक्षियों की जानता था ना, वजीर पक्षियों की भाषा जानता था, तो इसमें क्या आएगा, बी मींस राइट का टिक हम कहाँ करेंगे, बी के आगे, बी के आगे करेंगे। फिश की भी नहीं जानता था तो इसमें क्या आ जाएगा, फिल में सॉरी हमारा जो ये फिल का ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा, वर्ड, क्या आएगा, वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स की तो भाषा जानता था वजीर, तो द वजीर नोज द लैंग्वेजेस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा द साइलेंस इज ब्रोकन बाय, द साइलेंस इज ब्रोकन बाय मीन्स ब्रोकन यानी कि तोड़ना और साइलेंस यानी कि चुप्पी या शांति। तो द साइलेंस इज ब्रोकन बाय मतलब कि उस चुप्पी को या फिर शांति को तोड़ा तो था, पर किसने तोड़ा वो नहीं पता हमें वही फील करना है कि द साइलेंस इज ब्रोकन बाय, ब्रोकन मीन्स तोड़ना एंड साइलेंस मीन्स शांति या फिर चुप्पी। तो चुप्पी को तोड़ा मतलब किसने तोड़ा, किसके द्वारा तोड़ी गई वो चुप्पी,
ऑप्शन ए हमारा द हुटिंग ऑफ आउल्स, द हुटिंग ऑफ आउल्स, आउल्स यानी कि उल्लू और हुटिंग यानी कि आवाज, हुटिंग मीन्स आवाज, द हुटिंग ऑफ आउल्स मीन्स कि उल्लुओं की आवाज है, हुटिंग ऑफ आउल्स मीन्स उल्लुओं की आवाज है। या फिर ऑप्शन बी द चार्पिंग ऑफ बर्ड्स मीन्स पक्षियों की चहचहाट है, ठीक है। तो किसने तोड़ा था, हुटिंग ऑफ आउल्स, उल्लुओं की आवाज से तोड़ा था क्योंकि दो उल्लू बात कर रहे थे। तो इसमें क्या आएगा ए, और ए राइट है तो इसके लिए हमने क्या किया है, राइट का टिक कर दिया। अब बिकॉज हमारा बी रॉन्ग है तो फिर बी के आगे रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा द हुटिंग, द हुटिंग ऑफ आउल्स, द हुटिंग ऑफ आउल्स क्या आएगा, द हुटिंग ऑफ आउल्स आ गया, क्योंकि फील कर दिया या राइट कर दिया, दोनों में से एक कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, हमने दोनों कर दिया, फील भी कर दिया और राइट भी कर दिया। नेक्स्ट थर्ड है हमारा महमूद वांटेड टू नो व्हाट द वर सेइंग, महमूद वांटेड टू नो व्हाट द वर सेइंग, मतलब कि महमूद वांटेड टू नो व्हाट द वर सेइंग, मतलब वांटेड यानी कि चाहना और नो यानी कि जानना, एंड व्हाट क्या, वर सेइंग, सेइंग मींस कहना। तो महमूद जानना चाहता था कि वर सेइंग कि क्या कह रहे हैं, वह जानना तो चाहता था महमूद की क्या कह रहे हैं, लेकिन कौन क्या कह रहे हैं वही तो जानना चाहता था। तो वो क्या जानना चाहता था कि कौन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए क्रोज, तो क्या वो ये जानना चाहता था कि क्रो मतलब कि वो कौवे क्या कह रहे हैं, या फिर ऑप्शन बी हॉर्सेस, या फिर वो ये चाहता था कि वो हॉर्सेस मतलब वो घोड़े क्या कह रहे हैं, या फिर ऑप्शन सी आउल्स, क्या वो ये जानना चाहता था कि उल्लू क्या कह रहे हैं, क्या जानना चाहता था वो यही तो जानना चाहता था कि वो उल्लू क्या कह रहे हैं, क्योंकि तो उल्लू तो बात कर रहे थे। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन सी, सी हमारा राइट है, तो किस पे टिक कर दिया, सी पे, और यहाँ क्या आ जाएगा आउल्स, क्या आएगा आउल्स। अब देखो महमूद वांटेड टू नो व्हाट द आउल्स वर सेइंग, मतलब महमूद जानना चाहता था कि उल्लू क्या कह रहे हैं, है ना। तो बिकॉज ए रॉन्ग and B wrong and C right, okay, and then next and last the second owl wanted a doggery of running, the second owl wanted a doggery of running, देखो second यानी कि दूसरा, और owl means उल्लू, और वांटेड यानी चाहना, और डॉगरी मीन्स दहेज, डॉगरी मीन्स दहेज, एंड रनेड मीन्स बर्बाद, रनेड मीन्स बर्बाद। तो द सेकंड आउल वांटेड ए डॉगरी ऑफ रनेड, मतलब कि दूसरा उल्लू दहेज में बर्बाद चाहता था, अरे ये तो बात ही नहीं, द सेकंड दूसरा उल्लू दहेज में बर्बाद चाहता था, बर्बाद क्या चाहता था वो, अरे सॉरी, the second owl wanted a dowry of running villages from the girl's father, मतलब कि villages यानी कि गांव और गर्ल्स फादर यानी कि लड़की के पिता, मतलब दूसरा उल्लू दहेज में बर्बाद गांव चाहता था लड़की के पिता से, मतलब दूसरा उल्लू लड़की के पिता से दहेज में बर्बाद गांव चाहता था, बर्बाद गांव तो चाहता था वो, लेकिन वो कितने बर्बाद गांव चाहता था वो ये हमें फील करना है हमारे ब्लैंक्स में। ऑप्शन फर्स्ट 6 मतलब कि 6, क्या वो लड़की के पिता से 6 बर्बाद गांव चाहता था, नहीं, रॉन्ग। एंड ऑप्शन बी 50 मतलब कि 15, क्या वो 15 गांव चाहता था बर्बाद दहेज में, नहीं, ये भी रॉन्ग। एंड नेक्स्ट सी 5 मतलब कि 5, तो क्या वो 5 गांव चाहता था, 5 बर्बाद गांव चाहता था वो लड़की के पिता से दहेज में, राइट, वो 5 बर्बाद गांव भी तो चाहता था, इसलिए इसमें क्या आएगा 5 आएगा, आ गया 5। तो द सेकंड आउल वांटेड ए डॉगरी ऑफ 5 rented blazes फ्रॉम द गर्ल्स फादर, मतलब दूसरा उल्लू लड़की के पिता
से दहेज में 5 बर्बाद गांव चाहते थे। ठीक है, ये है हमारे टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है द वजीर नो द लैंग्वेजेस ऑफ। ये पूछ रहा है इसमें कि वजीर कौन सी भाषा जानता था, मतलब वजीर किसकी भाषा को जानता था। तो ए डॉग्स की, मतलब कुत्तों की, नहीं तो रॉन्ग। तो बी बर्ड्स पक्षियों की जानता था, राइट है, तो इसे राइट का टिक कर दिया। और सी फिश मतलब मछलियों की, मछली की जानता था, नहीं तो इसमें भी रॉन्ग है, तो रॉन्ग कर दिया। एंड नेक्स्ट है हमारा द साइलेंस इज ब्रोकन बाय द पुटिंग ऑफ आउट। सॉरी, वो तो हम बाद में फिल करेंगे, पहले यहीं तक पढ़ेंगे। द साइलेंस इज ब्रोकन बाय, मतलब कि उस चुप्पी को किसने तोड़ा, उस चुप्पी को तोड़ा तो था पर किसने। तो ए द हुटिंग ऑफ आउट, मतलब कि उल्लू की आवाज है, तो ये राइट है, इसलिए राइट का टिक कर दिया। एंड बी चार्टिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब कि पक्षियों की चहचहाहट है, तो ये रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो ये भी बन रहा है द साइलेंस इज ब्रोकन बाय द हुटिंग ऑफ आउट, मतलब कि उस चुप्पी को पक्षी, उस उल्लुओं की आवाज ने तोड़ा। एंड नेक्स्ट महमूद वांटेड टू नो व्हाट द बर्ड सेइंग, मतलब कि महमूद जानना चाहता था कि वो क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं। ए क्रोज मतलब कौवे को जानना चाहता था कि वो कौवे क्या कह रहे हैं, नहीं रॉन्ग, तो रॉन्ग कर दिया। एंड नेक्स्ट है हमारा बी हॉर्सेस, मतलब वो ये चाहता था जानना कि वो घोड़े क्या कह रहे हैं, नहीं तो रॉन्ग कर दिया। एंड सी आउल्स मतलब उल्लू, कि वो ये जानना चाहता था महमूद कि वो उल्लू क्या कह रहे हैं, और वो ये जानना चाहता था कि उल्लू क्या कह रहे हैं, इसलिए सी मतलब राइट है, तो राइट कर दिया हमने, सी आउल्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा द सेकंड आउल वांटेड ए डॉगरी ऑफ रनेड ब्लेजेस फ्रॉम द गर्ल्स फादर, मतलब दूसरा उल्लू लड़की के पिता से दहेज में बर्बाद गांव चाहता था। कितने, ए 6 रॉन्ग है, तो रॉन्ग कर दिया। बी 15 मतलब 15 चाहता था, नहीं चाहता था, तो रॉन्ग कर दिया। एंड सी 5 मतलब कि वो 5 बर्बाद गांव चाहता था, तो वो चाहता था 5 बर्बाद गांव, इसलिए राइट कर दिया, और हमने यहाँ पे भी फिल कर दिया। तो द सेकंड आउल वांटेड ए डॉगरी ऑफ 5 रनेड ब्लेजेस फ्रॉम द गर्ल्स फादर, मतलब कि दूसरा उल्लू लड़की के पिता से दहेज में 5 बर्बाद गांव चाहता था। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगले वीडियो का।